दोस्तों, सर्वप्रथम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कार्यालय प्रबंधक के गुण की। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए दो प्रमुख व्यक्ति होते हैं। एक कंपनी को स्थापित करता है, वो प्रमोटर या ओनर कहलाता है, और जो कंपनी को चलाता है वो मैनेजर कहलाता है। तो एक मैनेजर में कौन कौन से गुण विद्यमान होना चाहिए, उसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि मैनेजर की योग्यता पर ही कंपनी की सफलता निर्भर है। मैनेजर वह व्यक्ति होता है जो दूसरों व्यक्तियों से अच्छे से कार्य कराने की कला जानता है। तो सबसे पहले उसके पास प्रबंधकीय गुण होना चाहिए, अर्थात उसमें नियोजन, संगठन, समन्वय, संदेश वहन, स्टाफिंग, निर्देशन, नियंत्रण एवं निर्णय के गुण होना चाहिए। संदेश वहन कौशल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना चाहिए, वो एक दो भाषाओं का जानकार होना चाहिए। कर्मचारियों को कार्य सौंपना, उनसे काम लेना, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये काम तभी संभव है जब प्रबंधक अपनी बात ठीक ढंग से दूसरे लोगों को समझाने की योग्यता रखता हो। नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल, कार्यालय प्रबंधक में नेतृत्व क्षमता या कौशल होना जरूरी है, क्योंकि उसे कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम सौंपना पड़ता है ताकि वांछित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। टीम भावना से कार्य करवा लेना, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना, कार्य विभाजन इस प्रकार करना कि किसी कर्मचारी के पास कम या किसी के पास अधिक काम न हो, कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना, ग्राहकों की संतुष्टि का ध्यान रखना, ये सब प्रबंधक के कर्तव्य हैं, गुण हैं। प्रबंध करने की इच्छा, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कार्य करने की इच्छा शक्ति। एक कार्यालय में प्रबंधक में इच्छा शक्ति होना चाहिए। मुझे वांछित लक्ष्य को पूरा करना है, इसके लिए मैं वे तमाम प्रयास प्रबंधकीय तरीके अपनाऊंगा जो आवश्यक हों। तेजी से सोचने वाला क्विक थिंकर, एक अच्छे कार्यालय प्रबंधक को क्विक थिंकर होना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय में डिसीजन का बहुत महत्व होता है। एक अच्छा डिसीजन जहां व्यवसाय को फर्श से अर्श तक पहुंचा जा सकता है, वहीं गलत डिसीजन नीचे ला सकता है। तो इस प्रकार व्यवसाय के हित में, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, व्यवसाय को लाभ पहुंचाने के लिए उसको तेजी से निर्णय लेने वाला होना चाहिए। अच्छे संबंध, एक अच्छे कार्यालय प्रबंधक के आंतरिक और बाहरी पक्षकारों से बहुत बढ़िया संबंध होना चाहिए, मधुर संबंध होना चाहिए। आंतरिक सदस्यों से सहयोग के लिए, वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तथा कार्यालय को सरलता पूर्वक चलाने में सुविधा होती है। बाहरी पक्षकार, आम जनता, ग्राहक, पब्लिक रिलेशन रखना उसको बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राहक ही किसी व्यवसाय का आधार स्तंभ होता है। ग्राहक ही किसी व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी होती है। अतः ग्राहक और आम जनता को सर्वोच्च प्राथमिकता देना कार्यालय प्रबंधक का कर्तव्य है। तो उसे दोनों पक्षों के मध्य सामंजस्य बना के रखना पड़ता है, अर्थात आंतरिक पक्ष को भी मजबूत रखना पड़ता है और बाहरी पक्ष आम जनता और नागरिकों से भी मधुर संबंध बना के रखने पड़ते हैं। अच्छा आचरण, एक कार्यालय प्रबंधक का आचरण बहुत बढ़िया होना चाहिए। समय पाबंदी एवं अनुशासन, कार्यालय प्रबंधक को समय पाबंदी तथा अनुशासन के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अनुभवी, एक कहावत है, जहाँ न जावे रवि वहाँ जावे कवि, और जहाँ न जावे कवि वहाँ जावे अनुभवी, अर्थात अनुभव के आधार पर निर्णय लेना और उसका क्रियान्वयन करना, लोगों से काम करवाना, उनसे मिलजुल कर रहना, कठिनाइयों का समाधान करना आदि अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। अनुभव जो होता है योग्यता पर सोने पर सुहागा साबित होता है। औपचारिक शिक्षा, कार्यालय प्रबंधक बनने के लिए व्यक्ति के पास औपचारिक शिक्षा जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट या एमबीए, साथ ही आज के युग में निजी एवं शासकीय संस्थानों में मैनेजर बनने के लिए अंग्रेजी लिखना और अच्छी अंग्रेजी बोलना बहुत अनिवार्य है। तो एक अच्छे कार्यालय प्रबंधक के पास औपचारिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और उसकी कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें अंग्रेजी हिंदी दोनों उसको बोलते आना चाहिए और लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए। तो इस प्रकार से समय की पाबंदी एवं अनुशासन और एक्सपीरियंस और औपचारिक शिक्षा, ये एक कार्यालय प्रबंधक के लिए
बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यदि आप कार्यालय प्रबंधक के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। देखते समय लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आगे जो और भी अच्छे वीडियो डलेंगे वो आपके लिए जानकारी मिलेगी। तकनीकी जानकार, आज के युग प्रतिस्पर्धी युग है। व्यावसायिक प्रगति के लिए केवल संसाधन जुटाना पर्याप्त नहीं है। दिन दूनी रात चौगुनी गति से टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है। अतः व्यवसाय के लिए नई नई टेक्निक और नए नए सॉफ्टवेयर जुटाना, ताकि कम समय पे ज़्यादा कार्य किया जा सके, कम लागत पे ज़्यादा उत्पादन किया जा सके, लागत को बचाया जा सके, कुशलता को बढ़ाया जा सके। मोटिवेशन, एक कार्यालय प्रबंधक को अपने संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। अच्छे काम करने पर उनकी पीठ थपथपाते रहना चाहिए, उनको बताते रहना चाहिए कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनकी हौसला अफजाई करते रहना चाहिए। उन्हें यह ना कहकर कि यह काम करो, बल्कि कहना चाहिए आओ अपन मिलकर ये काम करते हैं जैसे शब्दों का प्रयोग करके उनके मन में अपनत्व की भावना जगाना चाहिए। और ये कोशिश करना चाहिए कि व्यवसाय का गोल ही कर्मचारियों का गोल है। उनके मन में ये भावना पैदा करना चाहिए कि वो और संस्थान अलग नहीं है। कर्मचारियों के कार्य की सराहना करना, उनको महत्व देना एक अच्छे प्रबंधक का कर्तव्य है। अभिप्रेरणा वो मोटिव है जिससे वांछित लक्ष्य को प्रबंधक के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करिए। और ऑफिस प्रोसीजर और करस्पॉन्डेंस और ऑफिस मैनेजमेंट के अंतर्गत इसको देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।